नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से मानवता को भयभीत और रोमांचित करता आया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हमेशा से लोगों को डराता भी है और एक्साइट भी करता है। कलयुग का एंड और दुनिया का विनाश। कलयुग का अंत और दुनिया का विनाश एक ऐसा विषय है जो न केवल धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि विज्ञान और दर्शन में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि खुद के बारे में सोचने और स्पिरिचुअली जागने का भी टाइम है। जब हम प्रलय की बात करते हैं, तो यह केवल विनाश की नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्म जागरण की भी बात होती है। हमारे शास्त्रों में कलयुग को 4 युगों में से आखिरी और सबसे ज्यादा अंधेरा वाला युग बताया गया है। यह वह समय है जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का बोलबाला होता है। ये वो समय है जब धर्म बिल्कुल खत्म होने लगता है और अधर्म फैल जाता है। समाज में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बन जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग के एंड में क्या होता है, इसके क्या साइंस हैं और इससे हम क्या सीख सकते हैं। कलयुग के अंत के संकेतों में प्राकृतिक आपदाएं, ग्रहण, धूमकेतु और अन्य खगोलीय घटनाएं शामिल हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रलय का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत भी है। प्रलय के बाद एक नई दुनिया का जन्म होता है, जैसे राख से फीनिक्स का पुनर्जन्म। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को बैलेंस करता है। भगवान शिव को विनाशक के रूप में दर्शाया गया है, जो सृजन और विनाश के चक्र को संतुलित करते हैं। प्रलय के समय हम एक दूसरे की मदद करने और सामुदायिक सेवा में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। यह समय हमें सिखाता है कि हम एकजुट होकर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। इतिहास में भी हमने देखा है कि कैसे मानवता ने प्रलय के बाद खुद को पुनर्निर्मित किया है। चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं हों या मानव निर्मित संकट, हमने हमेशा अपने साहस और धैर्य से उभरने का प्रयास किया है। उनके बाद नई पीढ़ी के लिए एक नई शुरुआत होती है। यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हर अंत के बाद नई शुरू होती है और हमें अपने भविष्य की सकारात्मक दृष्टिकोण रखनी चाहिए। आध्यात्मिक नीति और गुरुओं का मार्गदर्शन हमें इस कठिन समय में सही दिशा दिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हैं और प्रलय के बाद एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। अंत में प्रलय की छाया में हमें यह समझना चाहिए कि ये केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है। जैसे सूर्योदय के बाद अंधेरा छट जाता है, वैसे प्रलय के बाद एक नई सुबह होती है। हमें अपने भीतर की शांति को खोजने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता है। यह समय हमें आत्मचिंतन और आत्म जागरण का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम एक बेहतर और अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। प्रलय के बाद हमें एकजुट होकर अपने समाज का पुनर्निर्माण करना चाहिए। यह समय हमें यह सिखाता है कि हम एकजुट होकर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और एक नए, बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि सृष्टि एक मनुष्य चक्र अनंत है। ये चक्र हमें यह सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से प्रलय केवल विनाश का नहीं, बल्कि नई शुरुआत का भी प्रतीक है। हमें इस समय का सदुपयोग करते हुए आत्मचिंतन और आत्म जागरण की ओर बढ़ना चाहिए। आशा है कि यह वीडियो आपको प्रलय की छाया में एक नई दृष्टि प्रदान करेगा और आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। कलयुग के एंड में धर्म का नाश अपने पीक पे होता है। यह वह समय होता है जब नैतिकता और सद्गुणों का पतन हो जाता है। लोग अपने स्वार्थ और लालच के पीछे भागते हैं और समाज में अराजकता फैल जाती है। सच्चाई, अहिंसा, दया, माफी जैसे अच्छे क्वालिटीज खत्म हो जाते हैं। न्याय का तराजू टूट जाता है और फूल जो कभी सद्गुणों का प्रतीक थे, मुरझा जाते हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और उनकी जगह झूठ, वायलेंस, क्रूरता और लालच जैसे बुरे क्वालिटीज आ जाते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच लोग आपस में लड़ते हैं। हिंसा और क्रूरता का बोलबाला हो जाता है। इंसान सेल्फिश और भोगी बन जाता है और अपने मतलब के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। लोग धन और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं और अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं।
सामाजिक कनेक्शंस कमजोर हो जाते हैं और लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। रिश्तों की जंजीरें टूट जाती हैं और लोग अकेलेपन में जीने लगते हैं। सड़कों पर अकेले चलते हुए लोग जो कभी समाज का हिस्सा थे अब अलग थलग पड़ जाते हैं। परिवार और समाज की नींव हिल जाती है और हर तरफ केओस फैल जाता है। इमारतें गिरने लगती हैं और लोग डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। परिवार और समाज की नींव कमजोर हो जाती है और हर तरफ अराजकता फैल जाती है। धार्मिक बुक्स और बिलीफ्स का मजाक उड़ाया जाता है और लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ बढ़ जाते हैं और पूजा स्थलों को छोड़ दिया जाता है। लोग आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं और धार्मिक विश्वासों का मजाक उड़ाया जाता है। ये वह समय होता है जब पाप का घड़ा भर जाता है और समाज अपने पतन की ओर बढ़ता है। धर्म के खत्म होने के साथ साथ नेचर भी गुस्सा दिखाने लगती है। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे बाढ़, सूखा, अर्थक्वेक और स्टॉर्म्स आम हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का साइकिल बिगड़ जाता है और क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं। अकाल और भुखमरी जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। नेचर का ये गुस्सा इंसानों को जगाने की कोशिश है, एक वार्निंग है कि वो अपने काम सुधारे। कलयुग के एंड में इंसानियत का पतन अपने पीक पे होता है। इस समय नैतिकता और सदाचार का पतन हो जाता है। लोग अपने स्वार्थ और लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी समझ में नहीं आता। हर तरफ अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बन जाता है। लोग सेल्फिश, लालची और अज्ञानी बन जाते हैं। उनके लिए बस उनका खुद का फायदा ही मायने रखता है। वे दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। समाज में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति की कमी हो जाती है। वो अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और बस अपने मेजे के पीछे भागते रहते हैं। जिम्मेदारियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। लोग अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलकर सिर्फ अपने सुख सुविधाओं की चिंता करते हैं। इस स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण समाज में असंतुलन और अव्यवस्था फैल जाती है। एजुकेशन का लेवल गिर जाता है और लोग अंधविश्वास और गलत रीति रिवाजों में फंस जाते हैं। शिक्षा का महत्व कम हो जाता है और लोग तर्क और विज्ञान को छोड़कर अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं में विश्वास करने लगते हैं। इससे समाज में अज्ञानता और पिछड़ापन बढ़ता है। मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाते हैं और समाज में अन्याय, अत्याचार और शोषण बढ़ता है। नैतिकता और सदाचार की कमी के कारण लोग एक दूसरे के साथ अन्याय और अत्याचार करने लगते हैं। कमजोर और गरीब लोगों का शोषण बढ़ जाता है और समाज में असमानता और अन्याय का बोलबाला हो जाता है। इंसानियत का ये पतन कलयुग के एंड और प्रलय का एक मेन रीजन बनता है। जब इंसान अपने नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों को भूल जाता है तो समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। यह पतन प्रलय का कारण बनता है, जहां प्राकृतिक आपदाएं और विनाशकारी घटनाएं मानवता को समाप्त करने के लिए आती हैं। इस प्रकार स्वार्थ और अज्ञान का बोलबाला कलयुग के अंत का प्रतीक बन जाता है।